प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या परेशानी है। जनरल देखेंगे, उसमें अगर आपके बारे में या आपसे रिलेटेड कुछ आया तो वो भी मैं कन्वे कर दूंगी। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. मुझे ही ना अपनी आवाज़ सुन के अजीब लग रहा है। अभी लता मंगेशकर सपने में आके बोलेगी कि क्या कर रही है, नीच चुप रहे। एक्चुअली मेरा गला फट चुका है मेरे राक्षस सेना के पीछे चिल्लाते चिल्लाते। सो एनीवे, इसी से आपको काम चलानी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा सुनने में कर लग रहा है सो आज की वीडियो अवॉइड कर सकते हैं आप लोग, मैं कुछ माइंड नहीं करूँगी। सो या रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक और फिर टैरेट से क्लैरिफिकेशन लेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। This reading is for all types of romantic relationship, for all types of situation, ठीक है। और energy only picks energy, so आपकी energy will be picked among collective energy अगर कार्ड्स को पिक करना होगा आपकी एनर्जी तो। और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड among collective person's energy। अगेन एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, पूरा फटा हुआ बांस की तरह लग रहा है, बट पार्ट ऑफ लाइफ। हंसी भी आ रही है, बट एनीवे लेट्स सी कि करेंटली आपके पर्सन के लाइफ में क्या परेशानी है। एक चीज़ तो है, क्योंकि आज जो चैनलिंग आया है आपके पर्सन परेशान तो है और बहुत ही परेशान है। एक चीज़ के वजह से, मल्टीपल चीज़ के वजह से, मैं नहीं जानती हूँ, वो कार्ड्स में देख के पता चलेगा। अगर आप जानते हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है और आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जान सकता है। सो इफ़ यू नो कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई परेशानी है ही नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बट मैं स्पेसिफिकली चैनल कर रही हूँ कि जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, योर पर्सन इज़ अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ ट्रबल इन हिज और हर लाइफ। नर नारी के नर अपने हिसाब से वही देखेंगे। सो 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। करेंटली आपके पर्सन की लाइफ में क्या परेशानी है जनरली। सो किस चीज़ से आपके पर्सन करेंटली परेशान है, ट्रबल फील कर रहे हैं। 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, नो 1 एक एक करके। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। मल्टीपल कार्ड्स आ रहे हैं। कार्ड्स ना बहुत चिपक रहे हैं, पर ये जो डेक है ये बहुत ही स्मूथ है। कुछ तो है आपके पर्सन जो आपके साथ या किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में चिपक तो गए हैं जहाँ से वो हट नहीं पा रहे हैं। हमेशा इधर किसी का नज़र बन रखा है। बर्नट आउट की एनर्जी। नॉट कंपैटिबल, अनवर्दी, बीइंग कोल्ड। यहाँ आपकी एनर्जी भी आई है और ओवरऑल थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी की रोमांटिक थर्ड पार्टी स्पेशली है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी की भी आई है। सो पहले मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ टैरेट से, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैंने डिस्प्रिन ले लिया है बट इट विल टेक सम टाइम। वैसे इसका एक ही इलाज होता है, वॉइस रेस्ट, जो मेरे से नहीं होता है। एनीवे, सो क्लैरिफाई बीइंग कोल्ड। मजीशियन। ओवरऑल एनर्जी में ना आपकी एनर्जी आया है, बिकॉज दिस इज़ योर एनर्जी एंड योर पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग दैट। एनीवे, आई एम कमिंग टू दैट। क्लैरिफाई बर्नट आउट। मैंने बोला ना, कोई नज़र रख रहे हैं उन पर। पेज ऑफ स्वर्ड्स। क्लैरिफाई नॉट कंपैटिबल। इतने सारे कार्ड्स में
क्लैरिफाई नॉट कंपैटिबल। थर्ड पार्टी, मैंने बोला ना ये थर्ड पार्टी के लिए है, थर्ड पार्टी का आ गया। क्लैरिफाई अनवर्दी। मून, मैं बोल रही हूँ ना कि आपके पर्सन ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ और एक कार्ड चाहिए। क्लैरिफाई मैजिशियन। एम्प्रेस। सी, आपके पर्सन सही तो नहीं है, स्पेशली इमोशनली वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड है। यहाँ बेसिकली इट्स अ टग ऑफ वॉर। आई एम नॉट सेइंग कि आपके आपके पर्सन के लाइफ में बाकी भी बहुत सारे इश्यूज़ है। इट्स नॉट दैट कि मे बी हेल्थ इश्यूज़ है, घर वालों के किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके पर्सन तबीयत ठीक है आप उनके, बट आई कैन सी के घर में शायद किसी की तबीयत ठीक नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच है। बट राइट नाउ आपके वो सब चिंताएं ना आपके पर्सन को उतना वो जो होता है ना कि दिमाग की तरह दिमाग लग जाना, it's not troubling your person so much than the tug of war that is going inside his or her mind about you and the third party. थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक। हाउएवर यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी का ही ज़्यादा एनर्जी में यहाँ पिक हो रही है, नॉन रोमांटिक भी हो सकता है, वो आप देख लो। मल्टीपल परेशानियों से घिरे हुए हैं आपके पर्सन। एक डेविल कार्ड आया था, मैंने वो नहीं लिया क्योंकि जो कार्ड्स उछल के आए, पर उसके नीचे एक डेविल कार्ड था। हो सकता है परेशानी की वजह से अगर आपके पर्सन अल्कोहलिक है या कुछ भी नशा करते हैं या स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, उसका मात्रा बढ़ा चुके हैं, शायद ज़्यादा पी रहे हैं या ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, जो भी है कुछ तो मात्रा बढ़ गई है उनकी। एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मैंने देखा। जो आपकी एनर्जी है, आप क्योंकि थोड़ा सा मिस्टीरियस प्ले कर रहे हो, आप मेल हो सकते हो, डजेंट मैटर, उस वजह से भी वो परेशान है क्योंकि वो आपसे उनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। उनको लग रहा है कि गयो, यू हैव गॉन, यू आर नो लॉन्गर देयर। एनीवे, सो मल्टीपल परेशानी आपके पर्सन की लाइफ में है। फाइनेंशियल क्रंच इज़ देयर, ऑफिस में या प्रोफेशन में भी some office politics, some kind of nasty gossip या कुछ इधर उधर परेशानी हर जगह है। झिक झिक किच किच आपके पर्सन इज़ अमेड मल्टीपल ट्रबल्स, बट इस वक्त उनके लिए जो ट्रबल सबसे ज़्यादा उनको ट्रबल कर रही है वो है ये जो खींचातानी उनके मन और मस्तिष्क पे हो रहा है आप दोनों को लेके, ये दो साइड्स को लेके, उस चीज़ के बारे में द ओवरऑल एनर्जी। और यहाँ आप ही मेन कैरेक्टर हो इस कलेक्टिव के लिए, इस कलेक्टिव के पर्सन के लिए। यू आर स्टिल द मेन कैरेक्टर इन योर पर्सनस लाइफ। चाहे वो आपके साथ रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे, डजेंट मैटर, बट यू आर द मेन कैरेक्टर। बीइंग कोल्ड, यू आर बीइंग वेरी कोल्ड, यू आर बीइंग अनअप्रोचेबल, थोड़ा सा अलूफ रह रहे हो। इट्स लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू डोंट इवन वांट टू लुक एट योर पर्सन। थोड़ा सा अभी बिल्कुल आप फ्रेंडली मूड पे नहीं हो, आपका मोड एकदम डिटैचमेंट मोड ऑन हो चुका है। यू आर थॉरली अनअप्रोचेबल। आई मीन आपके साथ सीधे मुंह आप शायद बात भी नहीं करो, आपसे बात करने का मतलब ही है बवाल क्रिएट हो जाना। सो आपके पर्सन डर तो रहे हैं, पर हाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दो मेजर आर्कानास देखो, magician has come with the empress energy. Your person has a very strong willpower. your person has a very strong willpower. ऐसा नहीं है फोकट का इंसान नहीं है, काफ़ी स्पिरिचुअली साउंड भी है, एनर्जी रीड कर सकते हैं। अभी वो प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते डजेंट मैटर, लॉजिकल है, वो लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं, उनका भी साइकिक पास है। सो अभी वो दिल और जान से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं and you are the empress energy. See, this is a married woman with kids, doesn't matter, उम्र का डिफरेंस हो सकता है, आप आपके पर्सन से उम्र में बड़े हो सकते हो, you are stable, you are financially sound हो सकता है, whatever the energies। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी मैच करना बहुत ज़रूरी है। हियर आई कैन सी दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पर्सन फॉर एनीथिंग। एक चीज़ देखो,
आप ही को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। इसका एक कंफर्मेशन ये भी है, मैजिशियन इज़ द वन जिसके पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड एंड क्या था और एक स्वॉर्ड। सिमिलरली एम्प्रेस एनर्जी जो है, शी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 क्वींस, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप ही को मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपके कंपैशन को, आपके प्रोटेक्टिव नेचर को, आपके बोल्ड एंड करेजियस अट्रैक्टिव सेल्फ को, आपकी स्टेबिलिटी को। Everything, you are perfect for your person. So somewhere or the other your person is manifesting this empress back in his life, but this empress is playing very cold. Doesn't matter आपका gender क्या है, you are playing very cold and aloof, very unapproachable. बिना अभी आपका it's like access denied, 404, totally access denied, address not found, that kind of energy. शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, कहीं और मूव आउट कर गए हो, किसी और घर में गए हो या ब्लॉक कर दिए हो, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट राइट नाउ you are not at all available for your person. You are independent in every possible way. Emotionally you wanted your person, but now that he or she is known, I mean for whatever reasons, now you don't even need your person. You are होल ऑन योर ओन, यू नो। आप फिर से खुद को वही एम्प्रेस एनर्जी में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत हद तक कर भी चुके हो। अभी यू गिव 0 फक्स टू योर पर्सन। हाँ, प्यार है, क्यूरियोसिटी है, इसीलिए अभी भी रिलेशनशिप टैरेट देखते हो, बट दैट्स इट। इट्स नॉट दैट यू डोंट वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ, क्योंकि अभी जिस तरह आप जानते हो ये इंसान बदलेंगे नहीं। ये एनर्जी मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ओवरऑल एनर्जी मैच करती है तो द रीडिंग इज़ योर्स। सो आपके पर्सन इस वजह से परेशान है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। शायद उनको भी कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है, कोई अपॉर्चुनिटी मिला है आपकी वजह से। आप हो ना तो इट्स लाइक आपके पर्सन की लाइफ में भी स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग इज़ गुड इनफ, बट आप नहीं हो। अभी आपके पर्सन डगमगा रहे हैं कि व्हाट विल हैपन, या फिर शायद आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प करती थी अभी या करते थे, अभी आप नहीं कर रहे हो। उसके वजह से वो भी चीज़ है कि आपका फाइनेंशियल हेल्प बंद हो जाएगा, आपका मेहरबानी बंद हो जाएगी तो क्या होगा। सो आपको मैनिफेस्ट करना, अपने लाइफ में वापस लाना आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉट जस्ट फॉर इमोशंस बट ऑल्सो फॉर पेंटिकल्स, नॉट जस्ट फॉर कमिटमेंट बट ऑल्सो फॉर ओवरऑल। देखो, इंसान अपने बेनिफिट ही समझता है, अनकंडीशनल कुछ नहीं होता है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड नाउ। सो आप उनकी अभी दिमाग की मेन परेशानी आपका कोल्डनेस है कि आपको फिर से कैसे पटाया जा सकता है। दैट इज़ द मेन थिंग। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, बर्नड आउट कम्स विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई यंग एनर्जी है जो आपके पर्सन से उम्र में कम है, जो नाक में दम कर रखा है आपके पर्सन का। ये थर्ड पार्टी का एनर्जी हो सकता है, या फिर अगर उम्र में कम नहीं भी है तो इट्स अ वेरी इमेच्योर एनर्जी जो बहुत क्यूरियस है। आपके पर्सन को इतना ज़्यादा, मतलब वो बेताल की तरह पीठ पे चढ़े रहते हैं, हमेशा स्टॉक करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्यों नहीं आए, 10 मिनट देर क्यों हो गई, ये। सो योर पर्सन इज़ फीलिंग एग्जॉस्टेड। अभी इस एनर्जी से पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता है क्योंकि ये एनर्जी अभी आपके पर्सन के लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। सो अभी परेशान है। वैसे भी तो पेंडिंग इतने सारे परेशानी है, इसीलिए मैंने कह रहा था, देखो इतने सारे पाइल्ड अप फाइल्स हैं। सो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी परेशानी है, ओल्ड इश्यूज़, न्यू इश्यूज़ जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, वो चीज़ से वो परेशान। रातों को नींद नहीं आ रही, ऊपर से ये एनर्जी जो बहुत क्यूरियस है आपके पर्सन के। शायद इसका इंटेंशन इतना कुछ गलत नहीं है, पर चिपकू एंड नैगिंग, लाइक मुझे अटेंशन दो, मुझे टाइम दो, मेरे ऊपर फोकस रहो, सारा वक्त मेरा है, मैं जैसा बोलूँ वैसा करो। ट्राइंग डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये करते हैं, वो करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। यू नो, शायद आपके पर्सन उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव है नहीं, पर ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है। सो आपके पर्सन का
बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को स्टॉक किया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, टू मैनी क्वेश्चंस। और अभी आपके पर्सन में वो फिज़िकली इतना एग्जॉस्टेड है, मेंटली इतना बर्नट आउट है, हर जगह से वो बर्नट आउट है। ये पैसों की परेशानी, हेल्थ, क्या करे, कहाँ से सब कुछ ठीक करे, ऊपर से आप मेहरबान नहीं हो, ये एक चिपकू है, यहाँ से कैसे क्या करे। सो रिश्तों में उलझे हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों की उलझन वो सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकता है, एंड हियर कम्स द थर्ड पार्टी एनर्जी, नॉट कंपैटिबल। सी and the third party, this is the three of swords, third party energy। आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी के साथ वो है, रोमांटिक नॉन रोमांटिक डजेंट मैटर। सो इतना आपके पर्सन करेंटली महसूस कर रहे हैं कि दे आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। आपके पर्सन को ना ही थर्ड पार्टी समझते हैं, ना ही आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पूरी तरह से समझ पाते हैं, ना ही उनको समझना है, क्योंकि उनका फोकस आप पर है। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि सिचुएशन ऐसी है कि दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़कर भी रखे ना, तो भी दोनों को एक छत के तले ही रहना है, एंड दैट इज़ पेनिंग योर पर्सन। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का भी रिश्ता ख़राब हो रहे हैं। समहाउ और द अदर इट्स द एनर्जी ऑफ हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, सॉरो, बिट्रेयल। सो आपके पर्सन बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो खुद भी दुखी है, थर्ड पार्टी को भी वो जो थर्ड पार्टी डिज़र्व करते हैं नहीं दे पा रहे हैं, ना ही वो आपको खुश कर पा रहे हैं। आपका जो कोल्डनेस है वो इस थर्ड पार्टी के साथ इनका रहने से ही है। आपके पर्सन वो रियलाइज़ करते हैं, बट कुछ समझ में नहीं आता है। सो यू नो, हर जगह से आपके पर्सन का सीना छल्ली हो रहा है। वैसे जैसा करोगे वैसा ही बोओगे, कांट हैंडल इट। अब जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा ही झेलना पड़ेगा। अनवर्दी एंड द मून, आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि यहाँ ना एक डिप्रेशन क्रीप इन कर रहा है आपके पर्सन के। आई डोंट नो कि हाउ बीच इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कहीं बीच पे जाने वाले हैं, या आपके साथ कहीं बीच पे गए थे, या आपके पर्सन या थर्ड पार्टी के घर के बाहर समुंदर है, या आप दोनों किसी को सनसेट पसंद है। आई डोंट नो, दैट विल, अगर ऐसा कुछ है तो इट विल बी डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन एक डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या वो सच में प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, शायद वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं। ना वो थर्ड पार्टी के लिए वर्दी है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ वो सही नहीं कर पा रहे हैं, ना वो आपके लिए वर्दी है, ना वो, क्योंकि आपके साथ वो अच्छा नहीं कर पा रहे। शायद उसी में कोई खोट है, यू नो, नेगेटिव सेल्फ टॉक, दैट एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, बेचारापन, विक्टिम मेंटालिटी। एक तरफ उन खुद पर भी तरस आ रहा है, क्या मैं इतना अनवर्दी हूँ कि मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता हूँ, एक रियल रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करता हूँ। अरे भाई, जिसने रायता फैलाया है आप ही का रायता फैलाया हुआ है। सो अब क्या किया जा सकता है। वैसे यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि एक प्रॉब्लम सिर्फ आपके पर्सन का नहीं है, यहाँ आप और थर्ड पार्टी भी इक्वली पार्टिसिपेंट हो। कैसे हो मुझे नहीं पता, पर यहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि सिर्फ आपके पर्सन ने ही चीज़ें ख़राब की है। आपके और थर्ड पार्टी का भी कंट्रीब्यूशन, कॉन्शियस अनकॉन्शियस कुछ भी हो सकता है, बट आप तीनों मिल के चीज़ें ख़राब किए हो और अभी भी ख़राब कर रहे हो। बट एनीवे, दैट्स योर हेडेक, नॉट माई प्रॉब्लम। बट एनीवे, आपके पर्सन इज़ स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। मून एनर्जी है, फियर ऑफ अननोन, क्या होगा, मैं कितने देर तक ये सब झेल पाऊँगा या पाऊँगी। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, कब तक मैं ये सिचुएशन को बैलेंस कर भी पाऊँगा या नहीं। क्या आप वापस आओगे, क्या थर्ड पार्टी से मुझे छुटकारा मिलेगा, या थर्ड पार्टी, इट्स नॉट, आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन एग्जैक्टली छुटकारा चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स वो ये ज़रूर चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इतना नैगिंग होना बंद करे। सो स्लीपलेस नाइट्स आई कैन सी, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, स्लीपिंग पिल्स, क्राइंग, लाइक हाउलिंग, लाइक वांटिंग टू स्क्रीम। ऐसा नहीं है कि चिल्ला रहे हैं, पर वो होता है ना कि सीने से चीख निकलती है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग, हेल्पलेस, डेस्परेट, डिसगस्टेड,
क्या हो रहा है मेरे साथ, फियर ऑफ अननोन, उसका एंड ये सबसे ज़्यादा इस चक्र से द रीज़न योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ इट इज़ बिकॉज ही और शी इज़ नॉट ट्रस्टिंग हिज और हर इंट्यूशन। वो अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करके स्टेप नहीं ले रहे हैं, अपने मन का नहीं सुन रहे हैं, सबका सुन रहे हैं, पर वो सेफ्टी चूज़ कर रहे हैं। उनका गट्स जो बोल रहे हैं ना, वो उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, जिसके वजह से ये केओस और केओटिक हुआ जा रहा है और दिन ब दिन ये फंसते जा रहे हैं और ये तो डूब ही रहे हैं। इसके साथ थर्ड पार्टी के साथ भी ये गलत कर रहे हैं और आपके साथ भी ये गलत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप और थर्ड पार्टी दोनों ही कहीं ना कहीं डिज़र्व भी करते हो, क्योंकि आपने भी जानबूझकर ये विषपान किया है और थर्ड पार्टी भी समझ पा रहे हैं कि एक इंसान उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी। बट एनीवे, नॉट गोइंग देयर, क्योंकि एग्जैक्ट एनर्जी नहीं आती है। इट्स वेरी गुड अगर आप हील कर रहे हो, आप मूव ऑन कर पा रहे हो आपके पर्सन से, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फुल्ली फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली, लीगली प्रॉपरली आपके पर्सन से अगर डिटैच हो रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पर अगर ये सब कुछ जानकर भी आप इस चक्र में फंसे हुए हो तो भाई आपके लाइफ में केओस और बढ़ने वाली है, बिकॉज दैट इज़ हाउ थिंग्स आर लुकिंग। ये मून एनर्जी अल्टीमेटली आपके पर्सन, क्योंकि आप तीनों का ऋणानुबंधन एक साथ हो चुका है, बोथ ऑफ यू आर टाइड टू योर पर्सन, सो तीनों की एनर्जी तीनों के बीच ट्रांसफ़र हो रहा है। सो ये मून एनर्जी आपके पर्सन से होके आपके और आपके थर्ड पार्टी को भी हावी कर जाएंगे। सो बेसिकली आई कैन सी दैट योर पर्सन इज़ नाउ स्ट्रगलिंग विथ रिलेशनशिप इश्यूज़, जहाँ आप मेन कैरेक्टर तो हो क्योंकि आप ज़्यादा बेनिफिशियल हो आपके पर्सन के लिए, बट अगेन सेफ्टी के लिए थर्ड पार्टी इज़ मोर बेनिफिशियल। सो इन सब चक्कर में वो अभी लगे पड़े हैं। अब आप क्या करोगे मैं नहीं जानती हूँ, आज मैं आपको डांटूंगी नहीं, हर रोज़ आके डांट देती हूँ। सो नो, आई वॉन्ट इंटरफियर इन योर कर्मा, योर चॉइस, योर कॉन्सिक्वेंस। अभी आप देख लो व्हाट यू चूज़ फॉर योर सेल्फ, बस इतना ही कहूँगी। चूज़ वाइजली, ना अपने लिए और बैड कर्मा मत करो, बिकॉज chaos ओनली अट्रैक्ट्स chaos, बैड कर्मा ओनली अट्रैक्ट्स मोर बैड कर्मा, नथिंग एल्स। बहुत सफ़र कर चुके हो, अब डेयर करो और अपने लिए सही चुनो, सही करो। शंभो।